मुद्दा के हिसाब से बेरोजगारी 0%, कतई नहीं। शिक्षा का मुद्दा 0%, कतई नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा एकदम है ही नहीं। चादर और फादर में हम लोग को फर्क आता है। जान है तो जान है, महंगाई हो चाहे जो भी हो, लेकिन अब की शेर पाले हैं तो शेर का एजुकेशन बहुत अच्छा है। अदर महान काम किए। गैस सिलेंडर दिए, गैस सिलेंडर दिए। ये बताइए किसानों को 6,000 रुपया दिए। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक AKR एडेमिट। दोस्तों, मैं अनिल कुमार अभी इस वक्त हूँ पटना के गांधी मैदान में। हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये तमाम बीजेपी के आरोपों पर बात करते हैं। जैसे विपक्ष उनके आरोप लगाए हैं कि महिला आरक्षण बिल लाकर बीजेपी ने अपना नाकामी छुपाया है। तो इस पे आप लोग का क्या कहना है भाई? महिला आरक्षण बिल तो सबसे पहला है कि ये लोग बोलता है, जहाँ तक हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये देश जो है पुरुष प्रधान देश है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हमको कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमारे लिए महिला बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे शास्त्र और शस्त्र में भी लिखा हुआ है, राम सीताराम, पार्वती शंकर, कृष्ण राधा। तो महिला बिल ले आकर कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने तो नारी शक्ति का पहचान करवाया है कि नारी हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में, हर समय, हर जगह नारी अपना योगदान। महिला आरक्षण बिल है 1996 में इसको कोशिश किया गया था लागू करने, वही तो उसमें भी फेल हो गया। फिर 97 में, 98 में, 99 तक की। हाँ। फिर मनमोहन सिंह 2010 में भी इसको लागू करने के लिए कोशिश किए थे। हाँ। लेकिन 2014 में ये फेल हो गया। हाँ। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के सरकार में ये पास हो गया। तो मतलब कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपना नाकामी छुपाने के लिए, इस अपने मुद्दा से भटकने के लिए इस बिल को लाए हैं। इस पर क्या कहना है आपको? मतलब वही बात है कि नारी को आप सामने लेकर आइएगा, फ्रंट लीड दीजिएगा तो अपना काम ही छुपाने लगे। अच्छा, ये बताइए नरेंद्र मोदी क्या क्या काम किए हैं अभी तक? नरेंद्र मोदी वो काम किए हैं जो देश हित में बहुत ज़रूरी काम था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। पहले राजीव गांधी एक बार लाल किला के प्राचीन से बोले थे कि हम 50 पैसा भेजते हैं किसानों को तो 5 पैसा पहुंचता है। तो नरेंद्र मोदी ने तो ये कर दिया कि अगर वहाँ से 6,000 आ रहा है तो डायरेक्ट हमारे किसान भाइयों को। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कहना में ये भी है कि हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। उनका कहना है कि 12 करोड़ लोगों के नल जल योजना घर घर पहुंचा है, 10 करोड़ लोगों को फ्री में LPG गैस पहुंचा है, 3 करोड़ महिलाओं को घर पहुंचा है। ये कहाँ तक सच है? क्या ये सच में पहुंचा है? पहुंचा नहीं है तो ज़मीनी स्तर पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मतलब पहुंचा है। उसके बाद पता होना चाहिए कि बीजेपी का 35% साइलेंट वोटर है। तो यही सब न वोटरवा है जी बिल्कुल है। बीजेपी ने जो काम किया है वो नीचे के तबके के लिए काम किया है, नीचे के तबके के लिए। मेरी माँ बहन सुबह सोकर उठती थी बाथरूम जाने के लिए, अगर समय से अगर बाथरूम नहीं गई तो दिन भर बाथरूम दबा कर रखती थी और रात को जाना पड़ता था उन लोगों को, हैं? तो 70 साल में आप क्या किए कि कोई प्रधानमंत्री आकर। तो आपके कहने के अनुसार कि हमारे प्रधानमंत्री घर घर टॉयलेट बनाए। हाँ। ये बहुत महान काम किए। गैस सिलेंडर दिए, गैस सिलेंडर दिए। ये बताइए किसानों को 6,000 रुपया दिए। मान लीजिए सब किसानों को 6,000 रुपया दिया तो फिर किसान आंदोलन क्यों हुआ? आप इस पर गौर करने वाली बात है। देखिए, किसान आंदोलन ये जो होता है ना कि बिचवा वाला माल को जिसको नहीं मिलेगा वही सब किया है। ओरिजिनल किसान कभी नहीं जाकर रोड पर नहीं जाएगा। हम भी किसाने का पुत्र हैं जी, हम भी किसाने का पुत्र हैं। हम तो नहीं गए आंदोलन करने के लिए, क्योंकि किसान अपना फसल देखेगा कि जाकर रोड पर अपना आंदोलन करेगा। जो पंजाब से किसान आए थे वो किसान नहीं, वो किसान नहीं है, वो किसान के नाम पर धब्बा है। हाँ, वो किसान थोड़े हैं, वो है वो टूल किट समझते हैं ना। आपका खेतवा, इनका खेतवा, हमारा खेतवा, तीनों आदमी का वो इंचार्ज रहेगा। ये बताइए, जब इतना भी अपना देश में बेरोजगारी का मामला मतलब आसमान छू रहा है तो इसमें बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है। कहाँ बेरोजगारी है? अब एक उदाहरण दे रहे हैं जी। प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है, अन्न योजना से खाकर
सुबह और रात को खाकर जी दिन में बाबूजी को 6,000 रुपया मिल रहा है। ये पेंशन की कोई योजना है, वो पेंशन से अपने मोबाइल में रिचार्ज कराकर जी। बसवारी में जाकर जी। गर्लफ्रेंड से बात करके जी। सो जाते हैं। सोने के समय आपको याद आता है, ठीक है, ट्विटर मान और लीजिए- सोशल मीडिया पर आप लिख देते हैं जी। कि मैं भी बेरोजगार हूँ। अरे बेरोजगारी, हम मान बेरोजगार लीजिए- नहीं हैं तो हम बेरोजगारी पर बात नहीं कर, हम भी युवा हैं, हम बेरोजगारी पर बात नहीं करें, क्योंकि हम पर्सनली अपना ना बात करेंगे। सेटल हैं तो हाँ। बाकी सभी लड़के सेटल हैं। हम अपना बात ना करेंगे, हम गवर्नमेंट जॉब में थोड़े हैं, हाँ। हम प्राइवेटे सेक्टर में हैं, लेकिन हम सेटल हैं, हमको दूसरे से कोई काम नहीं। मोदी सरकार में ये महंगाई आसमान छू रहा है कि नहीं छू रहा है? देखिए महंगाई तो है, लेकिन एक चीज़ है ना, प्रोग्रेस वांट सेक्रीफाइस, प्रगति बलिदान मांगती है। हम लोग का है कि मतलब देश जितना हाईटेक होते जाएगा तो भैया वो तो होगा ही, कंपल्सरी है। अब बचपन में हम लोग हाफ चड्डी पहनते थे, फिर हाफ पैंट पे आए, आज देखिए आज जींस पहन के घूम रहे हैं। घूमते हैं तो क्या अपने देश के एजुकेशन किस लेवल पे है आपको पता है? हमारे देश का एजुकेशन बहुत अच्छा है, हाँ। अदर कंट्री से बहुत अच्छा है। हाँ, वही जो लड़के हैं जो यहाँ अपना नाकामी छुपा लेते हैं, अब मेडिकल करने के लिए कजाकिस्तान जाएंगे, क्या बोलते हैं जी, अभी कहाँ ये जंग हो रहा है, यूक्रेन जाएंगे, हैं, वहाँ से भी आप पास करके आइएगा ना तो पटना में आपको भी इंडिया में आकर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तबे आप यहाँ पर पास करिएगा। हैं, आपको अगर हिम्मत ही है, इतना एजुकेशन आपका लेवल हाई है कि आप विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, तो भारत में निकाल कर दिखाइए ना। हाँ ठीक है, हो गया भैया, माय टर्न। बोलिए। एजुकेशन के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, थोड़ा फनी चीज़ है कि अपने घर में एक नालायक बेटा होता है, जानते हैं ना, जी। कितनों ठोक बजाइए, कुछ कीजिए, चला वो सुधरेगा नहीं, लतखोर का लतखोर रहेगा। बाबूजी हमारे हम पे पैसा ज्ञान कर रहे हैं कि हमारे बेटा जाके पढ़ेगा, ठीक है। बेटा 7, 8, 9 में है, बेटा कहाँ घूम रहा है, सुबह में दोपहर में आकर देखिए गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठल है। अरे तो वो भी जरूरी है ना, वो भी जरूरी है उन लोग। तब ये जब जरूरी है तो एजुकेशन, इसमें एजुकेशन की गलती नहीं ना है। गलती कैसे मानिए? अच्छा ठीक है, मान आप लीजिए कि 100 में से 10 लड़का गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, 10 लड़का मतलब अपन लफुआगिरी कर रहा है, लेकिन 90 को तो दोष नहीं दे सकते ना। तो भैया 90 को एजुकेटेड है ना। वो कहावत है कि जौ के साथ साथ घून भी पिसाता है। अब जैसे कि नहीं आप काहे नहीं पिसाएगा। अब जैसे कि मेरा देखिए, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, आई एम डूइंग, कद्दू कटाई तो सभे में बता। हाँ आई एम डूइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम तमिलनाडु अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम वहाँ से कर रहे हैं, हमको लगता है आप कि लोग मान है कि देश में बेरोजगारी नहीं, अगर महंगाई नहीं। नहीं अब महंगाई भैया देखिए, एक मिनट भैया, एक मिनट। महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोविड में जिंदा रह गए, ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा हाँ, तो महंगाई हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा जान है तो जहान है। महंगाई हो चाहे जो भी हो, लेकिन अति शेर पाले हैं तो शेर का खर्चा लगता है। पाले तो शेर का खर्चा लगेगा। 56 इंच का एक सीना बात है कि घर में मतलब कि आपके लिए हिसाब आपके से तो- बता रहे हैं कि कोविड में 80 करोड़ लोगों को अनाज देना और उसके बाद अनाज उनके पास कंटिन्यूअस पहुंच जाना, ये नहीं कि बीच बीचवा में खा जाए, अनाज कंटिन्यूअस पहुंच जाना, जो मैनेजमेंट का काम हुआ ना, हम लोग तो सोच कर मतलब आपको तो उसके बाद कोविड में कितने लोगों को, कितने सारे मरीजों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ। इस वजह से उन लोगों का देहांत भी हुआ। तो इसको किसके मतलब किनके रूप में आप लोग देखना तो वो चाहते हैं? वही ये देखना तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं है, हम बता सकते हैं। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री तो जान रहे हैं कि हम हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में हमारा काम पहुंचा हुआ है, लेवल देश हमारा GDP आगे बढ़ रहा है। तो वो कहावत नहीं है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ता 1000 भौंकता है, हाँ। हैं? एक कुत्ता को एक लात मार देगा तो कहाँ भी जाएगा नहीं पता है। तो हाथी जब चलता है तो पीछे मुड़ कर नहीं देखता है। तो मोदी जी भी जिस फ्लो में काम कर रहे, प्राकृतिक, देखिए मोदी जी जब से आए हैं ना, या तो भगवान महादेव का उन पर कृपा है, कुछ प्राकृतिक भी उनके साथ नहीं दे रहा है। यहाँ भूकंप, बार बार पानी आ जाना, उसके बाद अभी उत्तराखंड में आप देखें 2024 में आपकी मोदी आएंगे, कोई शक है क्या? कोई शक नहीं है, कोई शक है? कोई शक नहीं इस है। बार हम भी एक न्यू वोटर बने हुए हैं। हम भी न्यू वोटर हैं। ये भी है। बिल्कुल हम भी न्यू वोटर फिर मोदी सरकार को लाना ही एकदम बिल्कुल लाना है। मतलब देखिए आपके जी, हिसाब से नहीं देश में बेरोजगारी नहीं है। नहीं ना, सबसे बड़ी चीज़ है ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि कहावत है कि हम लोग जो है ना वो राष्ट्रवादी हैं,
और राष्ट्रवादी होने के बाद हम लोग एक बाप का पैदा लिए हुए बच्चा हैं। जी। हम लोग बाप नहीं बदलते, चादर और फादर में हम लोग को फ़र्क आता है। चलिए तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार को बाप मान लिए हैं, मतलब कि आप बाप समान मानते हैं? एक मिनट यही ना, हमारे मतलब उनको आदर्श नहीं हैं। बदलेंगे? हमारे आदर्श हैं, बिल्कुल नहीं बदला अच्छा, सकते ये हैं। बताइए जब हमारे बाबूजी से बड़े हुए हैं, बड़े हैं वो। बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। बड़े को आदर करना हमारे संस्कृति में बचपन से सिखाया गया हुआ है ये चीज़ कि तब हमारे देश में मतलब कि आप लोग का मुद्दा के हिसाब से बेरोजगारी 0%, कतई नहीं, कतई नहीं, शिक्षा का मुद्दा 0%, कतई नहीं, कतई नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा एकदम है ही नहीं, 0%, महंगाई 0%। 0%। चलिए तो दोस्तों, इन हमारे भाइयों का राय सुनकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।